नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड एडमिशन 2024-26 के स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उसके बारे में यहाँ पे हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि एडमिशन में आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको इंस्टेंट चाहिए होगा तथा कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आपके पास इन सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपके पास अभी टाइम है, आप जो है वो आराम से बनवा सकते हैं। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स इतना मैंडेटरी होता है, अगर जिसे आप सबमिट नहीं करेंगे एडमिशन वक्त तो आपका एडमिशन जो है वो नहीं होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सभी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है वो आपका JCE-CB के द्वारा भी जारी किया जाता है एंड एक यूनिवर्सिटी के द्वारा भी जारी किया जाता है। ठीक है, दो डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग JCE-CB के द्वारा जो डॉक्यूमेंट लिस्ट जारी किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आपका जो है वो दिया जाता है एंड ये डॉक्यूमेंट लिस्ट कब जारी किया जाता है। तो देखिए, जब आप लोग काउंसलिंग करोगे एंड सीट अलॉटमेंट लेटर जब आपको दिया जाएगा तो उसी सीट अलॉटमेंट लेटर में नीचे के साइड में आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला डॉक्यूमेंट लिस्ट में है आपका एडमिट कार्ड। तो JCE-CB बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें जो एडमिट कार्ड आपने एग्ज़ाम के सेंटर में लेके गए थे वो एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे लगने वाला है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन एडमिट कार्ड निकाल के ले जाते हैं। तो यहाँ पे केवल जो है वो जो एडमिट कार्ड आपने एग्ज़ाम के टाइम लेके गए थे वही वाला लेके जाना, क्योंकि उसमें जो है वो आपका इन्विजिलेटर का साइन रहता है। ठीक है, आपको याद होगा कि आप जब इंट्रेंस एग्ज़ाम देने गए होंगे उस वक्त आपके एडमिट कार्ड में इन्विजिलेटर जो है वो साइन किए होंगे। ठीक है, वही एडमिट कार्ड आपको यहाँ लगने वाला है। दूसरा है आपका चॉइस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट। तो काउंसलिंग के बाद आपको जिस भी कॉलेज में सीट अलॉट होगा वो सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम मैट्रिक अप टू डिग्री क्लेम्ड, यानी कि आपको 10th से लेकर जितना भी डिग्री आपने प्राप्त किया है, ग्रेजुएशन किया है या फिर मास्टर डिग्री किया है, वहाँ तक के सर्टिफिकेट्स आपको लेकर जाना है। जेरोक्स 2 कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक से लेकर जितना भी तक आपने डिग्री किया है उनके 2 कॉपीज जेरोक्स लेके जाना है। रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ST SC BC1 BC2 के लिए। EWS अगर आप बिलोंग करते हैं तो EWS सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट चाहिए जो आपको कोर्ट से बनवाना होता है। आधार कार्ड एंड ETC। ठीक है, ETC में अब कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आते हैं, तो ये जो ETC में और भी कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको यूनिवर्सिटी जब आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट प्रोवाइड करवाता है उस टाइम आपको देखने को मिलेगा। अब दूसरा जो लिस्ट है वो ये देखिए, यूनिवर्सिटी के द्वारा ये लिस्ट आपको प्रोवाइड कराया गया है एंड ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज पर BBMKU यूनिवर्सिटी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग नोटिस। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो BBMKU के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है कि ये सब चीज़ें आपको जो है वो एडमिशन के वक्त चाहिए। लगभग सभी यूनिवर्सिटी में जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट होता है वो आपका सेम होता है। ठीक है, तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म्स है जो आपको एडमिशन के दौरान स्टूडेंट्स को दिया जाता है। जिस डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करते हैं उनको यहाँ पे टिक कर दिया जाता है, जिसे सबमिट नहीं करते उन्हें यहाँ पे क्रॉस से टिक किया जाता है ताकि आप उसे बाद में सबमिट कर सकें। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको सबमिट करने में आपको जो है वो 15 दिनों का समय दिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है। पहला है ओरिजिनल 10th सर्टिफिकेट। 10th सर्टिफिकेट्स कहने का मतलब यहाँ पे जो पासिंग सर्टिफिकेट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल से निकलवा लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल से नहीं निकलवाते हैं। तो पासिंग सर्टिफिकेट्स कह लीजिए या फिर डिग्री सर्टिफिकेट्स कह लीजिए, तो ये आपको यहाँ पे चाहिए। दूसरा है ओरिजिनल CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट्स, ये आपको मैंडेटरी है। ठीक है, ये वाला आपके लिए मैंडेटरी है, एडमिशन के टाइम चाहिए ही चाहिए। बाकी जो सर्टिफिकेट्स होती है उनके लिए आपको थोड़े दिनों के लिए समय जो है वो दिया जा सकता है। ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स है, मार्कशीट है आपका क्लास 10th से लेकर लास्ट डिग्री तक। एडमिट कार्ड चाहिए, वही इंट्रेंस एग्जाम वाला एडमिट कार्ड। ओरिजिनल कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट्स ऑफ फिटनेस। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट्स जो है वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में मांगा जाता है, खास करके मैंडेटरी है। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में भी मांगा जाता है, मैंडेटरी माना जाता है। ठीक है, लेकिन
किसी किसी प्राइवेट कॉलेज में ये भी देखने को मिला है, नहीं भी दीजिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन के टाइम ही सारा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वहाँ पे समय जो है वो आपको ज़्यादातर नहीं दिया जाता है। बहुत सारे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में ये देखा गया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो एडमिशन के वक्त ही इंस्टेंट चाहिए होता है। बाकी प्राइवेट कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने का जो है वो 10 से 15 दिनों का समय दे दिया जाता है। ओरिजिनल कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट्स हो गया, ओरिजिनल कॉपी ऑफ एंटी रैगिंग डिक्लेरेशंस स्टूडेंट एंड पेरेंट। यहाँ पे 2 सर्टिफिकेट्स बनता है, एक स्टूडेंट्स के लिए एक पेरेंट्स के लिए। इसका फॉर्मेट्स हम आपको बता चुके हैं पहले भी, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख सकते हैं, या फिर इसका जो है वो हम आपको फिर से एक बार बता देंगे। आधार कार्ड चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी ऑफ कास्ट इनकम रेसिडेंस सर्टिफिकेट्स जिनका है, यहाँ पे जो ST SC OBC से बिलोंग करते हैं उनको कास्ट इनकम रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद जेरोक्स कॉपी ऑफ मेडिकल बोर्ड ऑफ PH कैंडिडेट्स, ये PH वाले स्टूडेंट्स के लिए है। स्पोर्ट कोटा वाले स्टूडेंट्स जो बिलोंग करते हैं उनके लिए है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए ओरिजिनल कॉपी। उसके बाद काउंसलिंग का फीस स्लिप चाहिए, अलॉटमेंट लेटर चाहिए, इसका जेरोक्स कॉपी चाहिए होगा। फोटोग्राफ चाहिए होगा, रिसेंट 6 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एंड स्कॉलरशिप का अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, ST SC से बिलोंग करते हैं, तो आपको फिर ये सब चीज़ें चाहिए होगी। एफिडेविट फॉर स्कॉलरशिप्स, बैंक अकाउंट नंबर, सीडिंग मैपिंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको समय दिया जाएगा। स्कॉलरशिप्स वाला अभी आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जब स्कॉलरशिप आएगा तब आपको ये सब बनवाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो है वो आपको एडमिशन के टाइम जो मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स है वो आपका CLC हो जाएगा। ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, ये सब चीज़ें जो है मैंडेटरी है, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। बाकी अगर आपके पास दूसरा सर्टिफिकेट्स नहीं है जैसे इनकम, कास्ट, रेसिडेंस, तो इसके लिए आपको जो है 10 से 15 दिनों का समय प्राइवेट कॉलेज में जनरली दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग बाद में भी जमा कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी दी है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यही डॉक्यूमेंट्स लिस्ट को ध्यान में रख के चलिएगा जो यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, ना कि JCE CB के थ्रू, ठीक है। और मतलब कि JCE CB के थ्रू तो एडमिशन लेना ही होता है, लेकिन आपको जो है वो बेसिकली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एडमिशन लेना होता है, इसलिए इसी डॉक्यूमेंट्स के जो है वो को आप लोग मान के चलिएगा। बाकी कोई डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर जो है वो हम आपको जल्द ही दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप टीचिंग फील्ड से कनेक्टेड हैं, टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको जो है वो जितने भी फॉर्म के अपडेट आते हैं, नोट्स वगैरह BEd से रिलेटेड सभी चीज़ें प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो और अगर आप टेलीग्राम चैनल से भी नहीं ज्वाइन हुए होंगे तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के